गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट थ्योरी कोज़ल-लेविस अप्रोच में कोज़ल्स अप्रोच आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमने कंप्लीट कर लिया था। आयनिक बॉन्ड ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. Why atoms make bond to complete their octet, electrovalency, number of electron lost or gained, and the favorable condition for the ionic bond formation. और उसमें हमने lattice energy and the characteristics of ionic compound हमने कंप्लीट किए थे. आज हम नेक्स्ट ले रहे हैं हमारा सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड. It is Lewis-Langmuir concept. Lewis-Langmuir concept. चलिए जी, पहले तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? ए बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons between two atoms to complete their octet. मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन. और डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल. वो आपके हाइड्रोजन या हीलियम या लिथियम में होता है. हाइड्रोजन या लिथियम में ही होता है मेनली. हीलियम में तो खैर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती ही नहीं है. सो ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए वी हैव chlorine molecule. In chlorine there is a 2 chlorine atom in which both have 7 electron in their valence shell. Now if this chlorine gives 1 electron to this chlorine, then it will complete its octet इसका complete हो जाएगा. लेकिन it will have only 6 electron. और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देता है ये एटम, तब इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका रह जाएगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी भी कंडीशन में दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. देन व्हाट दे डू दैट दे शेयर द इलेक्ट्रॉन. दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच. आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन both will share 1 electron each. Now it will also have 8 electron and it will also have 8 electron, because these 2 electrons which are shared will be count for both the chlorine atom. Now due to the sharing of electron, now this atom will remain together and we can say there is a bond between these two, and this bond is called covalent bond, which is formed by sharing of electron. Similarly for HCl, hydrogen have 1 electron and chlorine have again 7 electron. Hydrogen wants to complete its duplet by gain 1 electron. Chlorine wants to complete its octet by gaining 1 electron. So both of these will share the 1 electrons and will form a covalent bond, and it is HCl. So इस तरह से आपकी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ द कंपाउंड्स विच हैव आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट कंपाउंड जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक होता है आयनिक बॉन्ड के मुकाबले. सो फर्स्ट इज they have generally
low melting and boiling point, low melting point and boiling point. They are insoluble, in पोलर सॉल्वेंट। अब डिफरेंस ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड में हमने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स वर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, दीज आर insoluble in polar solvent but soluble in non polar solvent, आयनिक कंपाउंड्स वर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट में दे वर बैड कंडक्टर। दीज आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड, मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, these are bad conductor of electricity in solutions as well as in molten state also। सॉलिड स्टेट में तो आपके आयनिक कंपाउंड भी बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वे मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ये इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट में भी आपके बैड कंडक्टर ही रहते हैं। जो आयनिक कंपाउंड थे, they do not have any directional characteristics, these have directional characteristics, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? वाई दीज हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका क्या है? जैसे वाटर है, इफ देयर इज वन बॉन्ड, OH bond is in this direction, then the other will be at an angle of 104.5 डिग्री। अदर बॉन्ड जो है वो 104.5 डिग्री के एंगल पर ही होगा, तो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होते हैं। सो दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ पॉइंट, the reaction involving covalent compounds are slow. The reactions involving covalent compounds are slow, जबकि आयनिक कंपाउंड में जो हमारी रिएक्शन थी वो फास्ट होती हैं। तो ये आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, देन कोवलेंट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक दे हैव high melting and boiling point. Covalent are insoluble in polar solvents like water. Ionic are soluble in polar solvents. Covalents are bad conductor of electricity in solid state solutions or in molten state. They are bad conductor in solid state but good conductor in solution or molten states. They have directional properties. Covalent, ionic do not have any directional properties. Covalents reactions are slow. Ionic compounds reactions are fast. तो इस तरह से हम डिफरेंस दे सकते हैं आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में भी। क्वेश्चन आ सकता है ये आपका। नाउ लेट अस कम, अभी कोवलेंट कंपाउंड में ही लेट अस कम विद सम न्यू या फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें पहला है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलिए जी पहले लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, a bond formed between two similar atoms so that they shared electrons equally. The shared electrons will be attached equally to both of the nuclei are called non-polar. Suppose कीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, if there is sharing of electron between two similar atoms A, they have shared one electron each. Now electronegativity of both of the atom is same because atoms are same. Electronegativity is same. Electronegativity हमने पिछले चैप्टर में की थी, tendency to attract shared pair of electron. Tendency to attract shared pair of electron. तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने की टेंडेंसी उतनी ही है जितनी की इस एटम की है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इक्वली शेयर्ड होता है दोनों की तरफ, किसी की तरफ भी अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती। सो देयर विल बी नो चार्जेस डेवलप ऑन एनी ऑफ द एटम।
no charges develop. A bond, such bond is called non-polar bond. A bond formed between two similar atoms so that shared electrons are equally attached to both nuclei, are equally attached to both nuclei, are called non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond, like bond between a hydrogen molecule, two hydrogen atoms, bond between two chlorine atoms in a chlorine molecule. These are non-polar bonds. Now let us come to the polar bond. Okay, polar bond. Now bond, polar bond, a bond formed between two different atoms. If suppose there is a bond formed between two different atoms in which both have different electronegativity, let B atom have high electronegativity than A, then it will attract the shared pair more towards itself. जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एंड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स बी, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, इट इज जस्ट शिफ्टिंग, या यू कैन से डीलोकलाइजेशन, displacement, you can say it better to say displacement. The electron pair will get displaced towards B to a short distance, and due to this displacement there is partial negative charge on the boron atom, B atom, and there will be partial positive charge on the A atom. Partial positive and negative charges will develop. Now such molecule will have two poles, positive and negative pole, and such molecule is called dipole, and bond is called polar bond. Such bond are called polar bond and molecule is called dipole. So the definition of polar bond will be a bond formed between two different atoms in which shared electrons are displaced towards the more electronegative atom is called polar covalent bond. लिख लीजिए जरा इसको. A bond formed between two different atoms in which shared electrons are displaced towards more electronegative atoms is called polar covalent bond. Such bond is called polar covalent bond. In such bonds there will be partial positive and negative charge on it. There will be partial positive and negative charge. Now if the partial positive and negative charge is developed, then we can say that there will be dipole moment of the molecule. अगर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं तो उन पर डाइपोल मोमेंट भी होगा. अब वो डाइपोल मोमेंट क्या है अब नेक्स्ट वो लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको बता देते हैं कि डाइपोल्स डेवलप होने की वजह से देयर विल बी पार्शियल आयनिक करैक्टर इज आल्सो डेवलप्ड. एक तरह से इस पर चार्जेस डेवलप हो गए हैं, कंप्लीट चार्जेस नहीं है, एक यूनिट चार्जेस नहीं है, पार्शियल चार्जेस, तो पार्शियल आयनिक करैक्टर भी डेवलप हो जाता है. मतलब मॉलिक्यूल्स विल हैव कोवेलेंट करैक्टर एज वेल एज आयनिक करैक्टर. जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ए बी
due to difference in electronegativity it will have partial negative and it will have partial positive charge. Now it also have partial ionic character also. तो आयनिक करैक्टर कितना इसके अंदर होता है निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी होती है, हैनी स्मिथ इक्वेशन, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। आपका परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 चाई ए माइनस चाई बी। चाई ए एंड चाई बी आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी। 16 चाई ए माइनस चाई बी प्लस 3.5 चाई ए माइनस चाई बी होल स्क्वायर। दिस इज अ परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें पोलैरिटीज़ हैं, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो उसमें आयनिक करैक्टर कितने परसेंट होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 चाई ए माइनस चाई बी प्लस 3.5 चाई ए माइनस चाई बी होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने का मेथड हमारा और भी हुआ है डाइपोल मोमेंट से, लेकिन पहले हम बताते हैं आपको डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। वीडियो डाइपोल मोमेंट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।